हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम के द्वारा पारित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में असम ने विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। असम इस नाम से एक विशिष्ट और स्वतंत्र कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसी प्रकार से दोस्तों वर्तमान में मुख्य रूप से दो राज्यों ने बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु विधायी प्रक्रिया पूर्ण की है, लेकिन इनके स्वरूप में मौलिक अंतर है। यानी कि दोस्तों अभी तक असम और दोस्तों उत्तराखंड, ये दो राज्य जो है बहुविवाह निषेध संबंधी जो है कानून लाए हैं, लेकिन इन दोनों के कानून में थोड़ा सा अंतर है, उसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम असम की बात करें तो इसने केवल बहुविवाह को लक्षित करते हुए एक समर्पित विधेयक पारित किया है। यह समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी नहीं है। इसमें दोषी को 7 से 10 साल की जेल और 1.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। इसकी विशेषता यह है कि यह राज्य के बाहर विवाह करने वाले असम के निवासियों पर भी लागू होता है। वहीं पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, यह देश का पहला राज्य है जिसने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसने इसे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के एक हिस्से के रूप में लागू किया है। और दोस्तों अगर हम समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की बात करें, यह क्या है? तो दोस्तों यह भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून होना, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे लागू करने का निर्देश देता है। वर्तमान में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात भी इस कानून को जो है लागू कर रहा है, लेकिन अभी तक गुजरात में समान नागरिक संहिता जो प्रावधान है यह प्रक्रिया में है, अभी पूरी तरह से जो है लागू नहीं हुआ है। जब यह वहां पे लागू हो जाएगा तो गुजरात दूसरा राज्य होगा भारत में जो समान नागरिक संहिता जो है लागू करेगा। इसके पहले जो पहला राज्य है वह उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। और असम में दोस्तों जो बहुविवाह कानून को लागू किया गया है यह समान नागरिक संहिता से अलग है, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता है दोस्तों इसमें कई प्रकार के कानून हैं। जैसे इसमें दोस्तों विवाह भी है, तलाक, विरासत और गोद लेने की प्रक्रिया सभी का इस समान नागरिक संहिता में जो है जिक्र किया गया है। लेकिन दोस्तों जो असम में पारित किया गया है बहुविवाह विधेयक, यह मुख्य रूप से बहुविवाह पर फोकस करता है, इसीलिए यह समान नागरिक संहिता से जो है अलग है। इसी प्रकार से अगर हम असम और उत्तराखंड के विधेयक में मुख्य अंतरों की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दायरा। उत्तराखंड का यूसीसी विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव इन रिलेशनशिप जैसे कई विषयों को कवर करता है, जबकि असम का विधेयक केवल बहुविवाह के निषेध तक सीमित है। इसी प्रकार से अगर हम दंड प्रावधान की बात करें तो असम के विधेयक में दंड की शर्तें उत्तराखंड के यूसीसी की तुलना में अधिक कठोर बनाई गई हैं। और दोस्तों अगर हम छूट की बात करें तो असम ने संविधान की 6ठी अनुसूची और अनुच्छेद 342 के तहत आने वाले आदिवासी समुदायों को उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए इस कानून से पूरी तरह से बाहर रखा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम निष्कर्ष की बात करें यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना इसमें जो है गलती हो सकती है। तो यदि प्रश्न बहुविवाह निषेध विधेयक के बारे में स्वतंत्र कानून जो है इसके बारे में अगर बात करें तो केवल असम ने इसे पारित किया है। वहीं पे यदि प्रश्न यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से प्रतिबंध पर है तो उत्तराखंड इसका जो है पहला राज्य है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला। और जो गुजरात है अगर यहाँ पे पूरी तरह से लागू हो जाता है तो यह भारत का जो है दूसरा राज्य हो जाएगा समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है यूएन वर्ल्ड
वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र गैर एशियाई शहर कौन सा है? तो इसकी चर्चा दोस्तों हम लोगों ने कल किया था। तो उसमें एक ऐसा देश है जो एशिया में नहीं शामिल है और बाकी जो 10 में से 9 देश हैं वह सारे एशिया में शामिल हैं। तो उसको आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।